तुला राशि वालों, आज दिनांक है 1 दिसंबर 2025। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। वार है सोमवार। सोमवार का दिन यानी सोम का दिन। सोम मतलब चंद्रमा, सोम मतलब अमृत। यह दिन हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी मानसिक शांति का दिन है। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। यह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। हमारे शास्त्रों में एकादशी को तिथियों की रानी कहा गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर में भी 70% जल है। एकादशी के दिन वायुमंडल का दबाव ऐसा होता है कि यह हमारे मन को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा समय है। यह तिथि आज शाम 7:01 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। आज की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए आज के दिन सात्विक रहना, झूठ न बोलना और किसी की निंदा न करना आपके कर्मों को शुद्ध करेगा। अब बात करते हैं उस नक्षत्र की जहां आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। आज चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र राशि चक्र का बिल्कुल आखिरी यानी 27वां नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध हैं। रेवती का अर्थ होता है धनवान या समृद्ध, लेकिन यह धन केवल पैसे वाला नहीं है, यह आत्मा की समृद्धि है। रेवती नक्षत्र एक गंधर्व नक्षत्र माना जाता है। यह बहुत ही कोमल, संगीत प्रिय और सुरक्षा देने वाला नक्षत्र है। इसका प्रतीक मछली है जो पानी में तैर रही है। तो आज का मूड कैसा रहेगा? रेवती नक्षत्र के प्रभाव से आज लोगों में एक दूसरे की मदद करने की भावना रहेगी। यह यात्रा के लिए और किसी भी चीज को फाइनलाइज या कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। आज का योग है व्यतिपात। यहां आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिष में 27 योगों में से व्यतिपात को बहुत शुभ नहीं माना जाता। व्यतिपात का अर्थ है जहां पतन की संभावना हो। इस योग में मन बहुत जल्दी विचलित होता है। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना या बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना, यह इस योग की तासीर है। इसलिए आज धैर्य बहुत जरूरी है। करण की बात करें तो अभी विष्टिकरण चल रहा है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। भद्रा काल में हम विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं करते, लेकिन भद्रा शनि देव की बहन मानी जाती है। इसलिए कोर्ट कचहरी के काम या किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए या कोई कठिन काम निपटाने के लिए यह समय अच्छा है। अगर आपको कोई शुभ काम करना है तो अभिजीत मुहूर्त का समय नोट करें। दोपहर 11:54 से 12:37 के बीच। यह भगवान विष्णु का समय है। लेकिन जिस समय से आपको बचना है यानी राहुकाल, वो है सुबह 8:15 से 9:35 तक। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया निवेश या नई शुरुआत ना करें। तो पंचांग का इशारा साफ है। आज का दिन पवित्र है क्योंकि एकादशी है। भावनाएं गहरी हैं क्योंकि रेवती नक्षत्र है, लेकिन मानसिक अस्थिरता से बचना है क्योंकि व्यतिपात योग है। अब हम आते हैं मुख्य विश्लेषण पर। यह राशिफल तुला लग्न पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है तो यह राशिफल आपके लिए है। तुला लग्न यानी संतुलन। आप वो लोग हैं जिन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। आप शांतिदूत हैं, लेकिन आज ग्रहों ने आपके लिए एक विशेष स्थिति बनाई है। आइए आज के आकाशीय मंच को देखते हैं। आपके लग्ने शुक्र हैं, लेकिन आज का मुख्य प्रभाव चंद्रमा और शनि का है। सबसे पहले दशम भाव यानी करियर का घर। यहां एक बहुत ही जबरदस्त राजयोग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10वें घर में कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। हालांकि वो वक्री हैं, लेकिन उच्च का गुरु केंद्र स्थान में होना यह हंस महापुरुष योग जैसा फल देता है। यह आपके करियर के लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन दूसरी तरफ छठा भाव जो संघर्ष का घर है, यहां आज सबसे ज्यादा हलचल है। आपके छठे भाव में मीन राशि में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं। शनि छठे भाव में बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि वो संघर्ष के कारक हैं, लेकिन चंद्रमा जो एक कोमल ग्रह है, जब वो शनि जैसे कठोर ग्रह के साथ मिलता है तो इसे शास्त्रों में विष योग या पुनर्फु दोष कहा गया है। घबराइए नहीं, विष का मतलब जहर नहीं, इसका मतलब है मंथन। आज आपका मन और आपकी परिस्थितियां एक दूसरे से टकराएंगी। इसके अलावा राहु आपके 5वें भाव में कुंभ राशि में है और केतु आपके 11वें भाव में सिंह राशि में है। यह स्थिति आपकी बुद्धि और लाभ को प्रभावित कर रही है।
वहीं ग्रहों के राजा सूर्य आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में है। तो स्टेज तैयार है। एक तरफ उच्च का गुरु करियर को संभाल रहा है, तो दूसरी तरफ शनि और चंद्रमा मन की परीक्षा ले रहे हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इसका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात मन की, क्योंकि जैसा मन वैसा जीवन। तुला लग्न वालों, आज मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है। क्यों? इसे समझिए। चंद्रमा मन है, शनि अंधेरा और वजन है। जब ये दोनों छठे भाव में, जो कि रोग और शत्रु का घर है, वहां मिलते हैं तो व्यक्ति को एक अजीब सी बेचैनी होती है। रेवती नक्षत्र और मीन राशि होने के कारण आप बहुत ज्यादा संवेदनशील महसूस करेंगे। हो सकता है सुबह उठते ही आपको लगे कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, या कोई पुरानी बात आपको परेशान करे। व्यतिपात योग इस भावना को बढ़ा सकता है। आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, भले ही आप भीड़ में क्यों ना हो। आज आपको यह समझना होगा कि यह भावनाएं स्थायी नहीं हैं। यह बादलों की तरह हैं जो सूर्य को ढक रहे हैं। शनि आपको इमोशनल मैच्योरिटी सिखा रहे हैं। नौकरी और बिजनेस के लिए आज का दिन बहुत ही विरोधाभासी है। एक तरफ उच्च के गुरु दशम भाव में बैठे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आपकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। आपको मान सम्मान मिलेगा। वक्री गुरु होने के कारण हो सकता है कि कोई पुराना प्रोजेक्ट या कोई पुरानी जिम्मेदारी दोबारा आपके पास आए। इसे स्वीकार करें, यह आपके लिए गोल्डन चांस है। लेकिन दूसरी तरफ छठे भाव में शनि बैठे हैं। छठा भाव डेली रूटीन का है। आज वर्क प्लेस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बॉस या कलीग्स उसे नोटिस नहीं कर रहे। भद्राकरण चल रहा है, इसलिए ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति का हिस्सा न बने। आज चुपचाप अपना काम करना ही सबसे बड़ी जीत है। अब मैं कुछ पल हमारी माताओं और बहनों के लिए रुकना चाहूंगा, जो घर की धुरी है, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में उनकी बात छूट जाती है, लेकिन ज्योतिष में उनका कर्म सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तुला लग्न की मेरी माताओं बहनों, आज का ग्रह गोचर आपके लिए एक विशेष संकेत दे रहा है। आपके लिए आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता का रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं। छठा भाव सेवा का है, और एक हाउसवाइफ से बड़ी सेवा कौन करता है। लेकिन जब शनि यहां होते हैं तो काम कभी खत्म नहीं होता। आज सुबह से ही आपको लगेगा कि एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा सामने आ खड़ा हुआ। घर की साफ सफाई हो, बच्चों की डिमांड्स हो या बुजुर्गों की देखभाल, आज आप पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा रहेगा। चूंकि चंद्रमा यानी आपका मन भी शनि के साथ पीड़ित है, तो आज आपको एक बात का बहुत बुरा लग सकता है। वह है प्रशंसा की कमी। आपको महसूस हो सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन कोई मुझे समझता नहीं है। मन में एक अजीब सी उदासी या चिड़चिड़ापन आ सकता है। लेकिन सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके दूसरे भाव में सूर्य है। दूसरा भाव कुटुंब का है। काम के दबाव में आकर आज आप घर के किसी सदस्य पर, शायद बच्चों पर या पति पर, अपना गुस्सा निकाल सकती हैं। और वृश्चिक का सूर्य वाणी को बहुत तीखा बना देता है। मेरी सलाह है, आज मौन रहें। अगर गुस्सा आए तो उस जगह से हट जाएं। आज की बहस घर के माहौल को लंबे समय के लिए खराब कर सकती है। साथ ही मीन राशि में शनि और चंद्रमा होने के कारण आज आपके पैरों और कमर में दर्द की शिकायत रह सकती है। ज्यादा देर खड़े होकर काम करने से बचें। बीच बीच में आराम जरूर करें। आज आप अन्नपूर्णा हैं। किचन में खाना बनाते समय पहली रोटी गाय या किसी जानवर के लिए निकाल दें। यह आपके छठे भाव के शनि को शांत करेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। धन के मामले में ग्रहों का इशारा क्या है? आपके द्वितीय भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि रहस्य की राशि है। इसका मतलब है कि आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन शायद गुप्त स्रोतों से या अचानक। लेकिन सूर्य की गर्मी दूसरे भाव में है, और दूसरा भाव संचित धन का भी है। हो सकता है परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर, क्योंकि छठा भाव सक्रिय है, या किसी अचानक आए खर्चे पर आपका पैसा बाहर जाए। यहां एक बड़ी चेतावनी भी है। राहु आपके पांचवें भाव में है। पांचवां भाव शेयर मार्केट, सट्टे और लॉटरी का होता है। कुंभ राशि का राहु बहुत चालाक होता है। आज आपको लालच आ सकता है कि जल्दी पैसा कमा लूं। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल सलाह देता हूं, आज सट्टा, जुआ या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह दूर रहें।
राहु आपको भ्रमित कर रहा है और छठे भाव का शनि नुकसान करवा सकता है। रिश्ते, जो तुला लग्न वालों की जान होते हैं, आज प्रेम जीवन में राहु 5वें भाव में बैठकर ऑब्सेशन पैदा कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। आपको शक हो सकता है यह राहु का भ्रम है, हकीकत नहीं। वहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी चाहिए। चंद्रमा छठे भाव में है जो 7वें से 12वां है। इसका मतलब है जीवन साथी के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट। हो सकता है आप दोनों एक ही घर में हो लेकिन बात ना हो रही हो। सूर्य दूसरे भाव में है जो वाणी का भी घर है। वृश्चिक का सूर्य वाणी में कड़वाहट ला सकता है। आज अगर गुस्सा आए तो पानी पी लें, लेकिन कड़वे शब्द न बोलें। आज बोले गए शब्द गहरे घाव दे सकते हैं। आज स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। छठा भाव रोग का स्थान है। वहां जलीय राशि मीन है और वहां शनि जो दीर्घकालिक रोग के कारक हैं और चंद्रमा जो कफ और पानी के कारक हैं साथ बैठे हैं। यह कफ दोष और वात दोष का प्रकोप दिखाता है। आपको पैरों में दर्द, तलवों में जलन या जकड़न महसूस हो सकती है। रेवती नक्षत्र पैरों के पंजों को दर्शाता है। अगर आपको डायबिटीज है या पैरों की कोई पुरानी तकलीफ है तो आज वो उभर सकती है। ठंडी चीजों से आज पूरी तरह परहेज करें। आज गर्म पानी और ताजा भोजन ही आपके लिए दवाई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है दोस्तों? आज की महासूचना यह है, सेवा ही परम धर्म है। देखिए, आपकी कुंडली में सारी ऊर्जा आज छठे भाव में सिमट गई है। छठा भाव सेवा का होता है। शनि सेवक है, चंद्रमा करुणा है। जब आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहेंगे तो शनि और चंद्रमा आपको मानसिक कष्ट देंगे, लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगा देंगे, यह विष योग एक राजयोग में बदल जाएगा। आज का मंत्र है निस्वार्थ सेवा। अगर आपको घबराहट हो रही है तो किसी गरीब की मदद कर दीजिए। अगर ऑफिस में तनाव है तो अपने किसी कलीग का काम आसान कर दीजिए। आज ब्रह्मांड आपको यह सिखा रहा है कि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। उच्च का गुरु दशम भाव में यही देख रहा है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। समस्या है तो समाधान भी हमारे वेदों में है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपनी राशि और ग्रह स्थिति के अनुसार ये 3 अचूक उपाय करें। पहला उपाय मन की शांति के लिए है। चूंकि आज चंद्रमा पीड़ित है और विष योग है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालें। काले तिल शनि के हैं, दूध चंद्रमा का है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करें और कम से कम 5 मिनट मंदिर में बैठकर AUM चंद्रशेखराय नमः का जाप करें। यह आपके मन के सारे भय और अवसाद को खींच लेगा। दूसरा उपाय करियर और गुरु बल के लिए है। आपके दशम भाव में गुरु उच्च के हैं लेकिन वक्री हैं। उन्हें बल देने के लिए आज एकादशी भी है। भगवान विष्णु या कृष्ण के मंदिर जाएं और उन्हें पीले फूल या केले अर्पित करें। अगर संभव हो तो आज किसी बुजुर्ग ब्राह्मण या अपने गुरु का आशीर्वाद लें। यह आपके करियर की रुकावटें दूर करेगा। तीसरा उपाय रेवती नक्षत्र का है। रेवती नक्षत्र के देवता पूषा हैं जो पोषण करते हैं। आज के दिन पक्षियों को दाना डालना या मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। रेवती नक्षत्र में किया गया दान सीधे आपकी आत्मा को तृप्त करता है। तो तुला लग्न वालों, यह था 1 दिसंबर का विस्तृत लेखा जोखा। डरिएगा मत। याद रखिए, जहाज की सुरक्षा बंदरगाह में खड़े रहने में है, लेकिन जहाज बंदरगाह के लिए नहीं बना है, वो लहरों से टकराने के लिए बना है। आज आप वो जहाज हैं और शनिदेव वो लहरें हैं जो आपको मजबूत बना रही हैं। अपनी छठी इंद्री पर भरोसा रखें। उच्च के गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपको हमारी यह रिसर्च, यह मेहनत और यह मार्गदर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें प्रेरणा देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी आज के दिन का सही लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आज उनकी कृपा बहुत जरूरी है। कल फिर मिलूंगा एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।